अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप लोगों को वेलकम करती वालेकुम हूँ अपने ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल क्विक रेसिपीज़ विद साइका ख़ान में। और आज जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने इतने मज़े की खीर पूरी की रेसिपी बनाई है। अगर आप लोगों को रेसिपी देखनी है, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरियों का आटा गूंदने के लिए अब हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोगों को चाहिए ये 1 कप आटा है और 1 कप मैदा है। दोनों चीज़ें हमें बिल्कुल बराबर चाहिए, दोनों की मिकदार आप लोगों ने बराबर रखनी है, ठीक है? यानी ऐसा मत कीजिएगा कि मैदा ज़्यादा हो जाए, आटा कम हो जाए, नहीं। दोनों चीज़ें अगर इक्वल क्वांटिटी में होंगी, तभी आप लोगों की पूरियाँ बनेंगी ज़बरदस्त। और उसके बाद हमें चाहिए ज़ीरा। ज़ीरा आप लोगों ने लेना है 1 टीस्पून। इसी तरह हमें चाहिए बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर भी हम लोगों ने लेना है 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर से हम लोग पूरियों को क्या करेंगे, फुलाएंगे। और इसी तरह आप लोगों ने 1 टीस्पून ही लेना है नमक। मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। पूरियों के लिए अब हम लोग जो पानी इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम लोग पूरियों का आटा गूंदेंगे, वो हम लोगों ने यूज़ करना है जी नीम गर्म पानी। नीम गर्म पानी से ही पूरियों का आटा गूंदा जाएगा, ठंडा पानी इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। और फिर हम लोग इसमें डालेंगे 3 खाने के चम्मच भर के कुकिंग ऑयल। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पूरियों का आटा गूंदना। सबसे पहले मैं इसमें डालती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 कप भर के मैदे का। छना हुआ मैदा इस्तेमाल किया है हमने इसमें। इसी तरह हम लोग इसमें डालेंगे 1 कप भर के आटा। याद रखिए कि मैदा और आटा दोनों छने हुए होने चाहिए, वरना क्लम्प्स बन जाते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे ऑयल। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि 3 चम्मच भर के हम लोग इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। ये है 1 टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल किया है। इसी तरह ये है 1 टीस्पून नमक। और 1 टीस्पून इसमें हमने डाल दिया है बेकिंग पाउडर। अब नीम गर्म पानी हम लोग इसमें डालते जाएंगे और अपना पूरियों का आटा गूंदते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों ने इसे पानी शामिल करना है, एकदम भर के पानी नहीं डाल दीजिएगा। जैसे आप लोग अपने घर में रेगुलर आटा गूंदते हैं ना, रोटियां पकाने के लिए, पराठा पकाने के लिए, बिल्कुल वैसे ही हम लोगों ने ये पानी की मदद से अपने पूरियों के आटे को गूंद लेना है। जी नाजरीन, देखिए मैंने ये आटा गूंद लिया है पूरियों के लिए। ये जो डो है ये बिल्कुल तैयार है। आप लोगों ने जो डो है बहुत सॉफ्ट गूंदना है। 5 से 10 मिनट इसको अच्छे से गूंदिए। अच्छे दोनों हाथों से इसको मसलिए ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, ठीक है? देखिए कितना सॉफ्ट डो गूंद गया है। अब हम लोगों को इसको रेस्ट देना है। तकरीबन 10 मिनट का हम लोग इसको देंगे रेस्ट, ताकि थोड़ा सा ये फूल जाए। थोड़ा सा फूल जाएगा, उसके बाद हम लोग इसको फ्राई करेंगे, इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना के। जी नाज़रीन, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग अपनी खीर को तैयार करेंगे। खीर बनाने के लिए हम लोगों ने ले लिया है 1 किलो दूध, जिसको हम लोग पहले करेंगे बॉईल। जब इसमें अच्छे से बॉईल आ जाएगा, फिर हम लोग इसमें डालेंगे अपना खीर मिक्स। खीर मिक्स अब आप लोग घर में भी तैयार कर सकते हैं चावलों की मदद से। अगर आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम आप लोग नहीं दे सकते कि चावल पीसें, वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है उसको बनाना, और थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है। तो इस वजह से हम लोग क्या कर लेंगे कि बाज़ार से जैसा कि बहुत सारे पैकेट मिलते हैं डिफरेंट कंपनीज़ के खीर के, तो मैंने ले लिया है एक पैकेट है ये खीर मिक्स का, ठीक है? तो ये हम लोग रेडीमेड इसमें खीर मिक्स का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग अब वेट करते हैं अपने दूध के बॉईल होने का। जब इस दूध में अच्छे से बॉईल आ जाएगा, फिर हम लोग इसमें शामिल कर देंगे खीर मिक्स का पैकेट।
चीनी हम लोगों ने इसमें और नहीं डालनी है, क्योंकि जो ये पैकेट होता है बाज़ार का, इसमें चीनी पहले से शामिल होती है और चीनी वैसे भी हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो जितना हो सके आप लोग चीनी को अवॉइड कीजिए और चीनी की जगह आप लोग ज़्यादा बेहतर है कि शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। अब आप लोग देख सकते हैं कि जैसा कि हमारा दूध जो है वो बॉयल हो चुका है, तो अब हम लोग इस स्टेज पे इस पर डाल देंगे अपना खीर मिक्स का पैकेट। और ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि साथ साथ चम्मच से खीर को हिलाते जाइए, क्योंकि इसको नीचे लगने का खतरा होता है और इसमें क्लम्प्स भी आ सकते हैं। और फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, लो फ्लेम पे अब हम लोगों ने इसको पकाते जाना है। आहिस्ता आहिस्ता अब हम लोग इसको करेंगे गाढ़ा। अच्छा, हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, कुछ लोगों को पतली खीर पसंद होती है, कुछ लोगों को थोड़ी सी थिक पसंद होती है। तो आप लोग अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। ज़्यादा पकाएंगे तो ये ज़्यादा थिक हो जाएगी और अगर इसको आप कम पकाएंगे तो ये फिर थिन रहेगी, पतली रहेगी। जैसे आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से, जैसे आप लोगों को पसंद है वैसे आप लोग इसको कर सकते हैं। अब देखिए मैंने फ्लेम को कर दिया है मीडियम और आप लोगों ने इसमें लगातार चम्मच चलाते जाना है, क्योंकि अगर आप लोग चम्मच नहीं चलाएंगे, ज़रा भी देर इसको छोड़ेंगे तो फिर ये गिरने का इसका ख़तरा है। लगातार आप लोग मीडियम फ्लेम पे इसको चम्मच चलाते रहिए, ठीक है। ये देखिए, ये आफ्टर 10 मिनट्स इसका शॉट है कि ये इसकी शक्ल ऐसी लगनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए अब ये थोड़ी बहुत गाढ़ी हो गई है। अब इस स्टेज पे मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और ये हमारी खीर हो गई है तैयार। खीर बन के तैयार हो चुकी है। अब हम लोग इसको अपने नट से डेकोरेट करेंगे। अच्छा, मैं तो इधर इस्तेमाल कर रही हूँ खाली कोकोनट का, और ये क्रश्ड कोकोनट है और यहाँ पे पिसे हुए बादाम, चॉप बादाम भी है यहाँ पे। आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी नट्स इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पिस्ता हो गया, काजू हो गया, किशमिश हो गई। किशमिश मुझे पर्सनली इतनी पसंद नहीं है तो इसलिए मैं वो नहीं डाल रही। ये हम लोगों ने डाल दिया भर के इसमें कोकोनट, और इसमें अब हम लोग डालेंगे बादाम। अच्छे से हम लोग इसको करेंगे गार्निश। ये देखिए लजीज खीर तैयार हो चुकी है। इसको आप लोग गार्निश अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, किसी भी नट से, या जो मर्ज़ी आप लोग इसमें डालें। तो ये है हमारी लजीज खीर। नाज़रीन, हम लोगों ने 10 मिनट के लिए अपना जो पूरियों का डो है इसको बना के रखा था। अब हम लोग छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे इससे और फिर उसको बेलेंगे और फिर तल लेंगे। बॉल्स बनानी है, ठीक है, छोटी छोटी सी बॉल्स बनानी है। इसका साइज़ ये होना चाहिए। और फिर आप लोग जो घर में रोटियां बनाने के लिए रेगुलर आटा यूज़ करते हैं उसकी मदद से हम लोग इसको बेलेंगे। लेकिन बॉल्स का साइज़ जो है वो आप लोग छोटा ही रखिएगा, ठीक है। पूरियाँ छोटे साइज़ की ज़्यादा अच्छी और नरम बनती हैं। ये देखिए अब हम लोग घर के रेगुलर आटे की हेल्प से इसको बेल रहे हैं। हल्का हल्का सा हम लोग इस पे आटा स्प्रिंकल करते जाएंगे और इसको बेलते जाएंगे, ठीक है नाजरीन। ये देखिए इसका साइज़ ये होना चाहिए। थोड़े से आप लोग इसको पतला ही बेलिएगा, क्योंकि इतनी मोटी जो होती हैं वो खाने में इतने मज़े की नहीं होती और वो नरम भी नहीं होती। तो ये है हमारी पूरी जो बिल्कुल हम लोगों ने बेल ली है। और दूसरी तरफ हम लोगों ने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। अब जब वो तेल गरम हो जाएगा फिर हम लोग इसको तल लेंगे। अब देखिए पैन में हम लोगों ने तेल को अच्छे से गरम कर लिया है। याद रखिएगा कि तेल को आप लोगों ने अच्छे से गरम कर लेना है। ठंडे तेल में पूरियाँ नहीं डालनी, वरना ये टूट जाएंगी और बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तेल अच्छे से गरम कर लिया है और अब हम लोग इसको डाल देंगे। देखिए तेल गरम है तो इस वजह से एकदम से फूल रही है। एकदम से आप लोगों ने इसको पलट, बिल्कुल इसी तरीके से आपने अपनी सारी पूरियों को तल लेना है गरम गरम तेल में। एकदम से पलटिएगा। जी नाजरीन, देखिए हमारी गर्मा गर्म नरम नरम पूरियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। अब हम लोग इसको टेस्ट करेंगे, देखते हैं, देखना कितनी नरम है। इंतहाई नरम पूरी देखें, एक झटके से ये टूट गई है
और ये कितनी नरम। हम लोग करेंगे अपनी खीर पूरी को ट्राई। थोड़ी सी हम लोग ले लेते हैं खीर, बहुत ही लजीज लग रही है शक्ल से। और ये हम लोगों ने ले ली अपनी पूरी। नरम पूरी, इंतहाई नरम पूरी है, ये देखिए। अब हम लोग खाने वाले हैं इसको। बहुत ही मजे की, बहुत मज़ेदार, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, और टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही है। बहुत नरम पूरी बनी है और खीर भी बहुत जायकेदार बनी है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करिए कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और आप लोग हमें दें बहुत सारे लाइक्स।